वालेकुम व्यूअर्स। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो है ना हमारा तीसरा नंबर टॉपिक है कंपाउंड। कंपाउंड जो है जिसको हम मुरक्कब कहते हैं। अब ये इसका जो है डेफिनेशन लिखी हुई है। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स विच आर केमिकली जॉइंट, यानी कि ये कीमियाई मिलाप है। कीमियाई मतलब कि कॉम्बिनेशन है जब आपस में दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिलें, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। या फिर वो एलिमेंट जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो हमें क्या दें, फिक्स रेशो दें। फिक्स रेशो दें, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड यानी कि मुरक्कब। अब फिक्स रेशो कैसे देंगे? फर्स्ट सपोज हमारे पास एग्जांपल H2O। H2O का मतलब ये है कि भाई जैसे कि दो एटम आपके हाइड्रोजन के हैं जो कि फिक्स रेशो में दिए हुए हैं और वन एटम किसका है, ऑक्सीजन का। दिस मीन्स दैट वाटर कंटेन थ्री एटम्स इन अ टोटल, यानी कि थ्री एटम्स कितने हैं इसके, टोटल हैं थ्री एटम्स हैं। दो थ्री एटम्स कैसे, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक किसका है, ऑक्सीजन के। टोटल कितने हो गए, थ्री एटम्स। थ्री एटम्स में दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। ये उसका रिएक्शन हमने लिखा हुआ है। ये एच आयंस और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपका क्या बना ये H2O। अब देखिए टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन जब आपस में फिक्स तरह से कीमियाई मिलाप से या कीमियाई कॉम्बिनेशन जब आपस में मिलते हैं तो फिर हमारे पास क्या मिलता है, H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है CO2 जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स हैं टोटल, कार्बन डाइऑक्साइड में वैसे टोटल जो है आपके थ्री एटम्स हैं। दो एटम्स आपके ऑक्सीजन के हैं और एक एटम आपका किसका है, कार्बन का। ये थोड़ी मतलब एक्सप्लेनेशन है इसकी। कंटेन वन कार्बन एटम एंड टू ऑक्सीजन एटम्स, ये उसका क्या है, रिएक्शन लिखा हुआ है। यानी कि फिक्स रेशो किस तरह से दे रहे हैं कि भाई फिक्स रेशो एक कार्बन का, दो एटम किसके, ऑक्सीजन के, यानी कि टू टू जो है ये फिक्स रेशो। अगर मैं कहूँ कि भाई फॉर सपोज वन एटम आपका कार्बन का हो और ये ऑक्सीजन की जगह अगर टू एटम क्लोरीन के हो तो फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर फिक्स रेशो आपका नहीं है। तो ये आपका क्या है, कंपाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। उसके बाद क्या है, कंपाउंड के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। मुरक्कब के दो टाइप्स होते हैं, एक आपका आयोनिक कंपाउंड, दूसरा आपका क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जो है वो आयन से लिया गया है, आयोनिक। आयोनिक किससे लिया गया, आयन से लिया गया, जिसकी मानी क्या है, चार्ज। और कोवलेंट जो है, अगर हम क्या करें, मतलब कि शॉर्ट में कहें कि को मीन्स के सेम, को मीन्स के सेम। अब ये आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की नेचर क्या होती है? आयोनिक कंपाउंड की नेचर होती है पोलर इन नेचर और कोवलेंट कंपाउंड की क्या होती है, नॉन पोलर इन नेचर। अब पोलर जैसे कि आपके पास क्या है, CH4 जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके क्या है, पोलर इन नेचर होते हैं। जो कि नॉन ऑर्गेनिक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर, जैसे कि आपका NaCl भी है। तो आई होप ये क्या है, कंपाउंड के बारे में था, थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कीमियाई मेलाप है आपका कंपाउंड, यानी कि जिसको हम मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब जो बनता है वो डिफरेंट एलिमेंट से बनता है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट आपके पास, जैसे कि H2O में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका क्या था, आज का ये हमारा टॉपिक था जो कि कंपाउंड के बारे में था।